जब से 2026 शुरू हुआ है आपने सिर्फ मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखा होगा, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अब कुछ ऐसे रीजंस बन रहे हैं, कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको अब मार्केट यहां से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर आपकी गोल्ड या सिल्वर में भी पोजीशन है तो तैयार हो जाइए, हो सकता है आपको दिखे कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब उसके पीछे के कारण क्या मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे इस तरीके की भी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, अभी तक आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ईरान ही जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा था, बट अब यूएस ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है, मतलब 13 अप्रैल को यूएस ने ऑफिशियली इनिशिएट कर दिया है ब्लॉक करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब आप कहोगे यार एक बात बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल कर रहा था, जो गल्फ कंट्रीज से ऑयल के टैंकर्स निकल रहे थे उन्हें निकलने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि वो टोल लेगा, $2 मिलियन चाहिए पर शिप को पार करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। बट अब ये यूएस क्या करने आ गया, मतलब पहले बोल रहा था कि भैया टोल लगाना इलीगल है, अब वो खुद कह रहा है कि मैं ब्लॉक करूंगा। व्हाट इज दिस हैपनिंग? और मैं आपको बता रहा हूं व्हाई इट इज गुड फॉर द मार्केट। बड़े ध्यान से समझना। अब यूएस क्या कह रहा है कि वो हर एक शिप को, मतलब एवरी एंड एनी शिप जो ईरान पोर्ट से निकल रही है उसे टारगेट करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ईरान कह रहा था कि गल्फ कंट्रीज से अगर कोई भी शिप निकलेगी तो मैं उस पर टारगेट करूंगा। अब यूएस क्या कह रहा है, अब तुम्हारे पोर्ट से जो भी शिप निकलेगी उसे मैं टारगेट करूंगा। तो अब ईरान के ऊपर बनेगा प्रेशर। क्यों? क्योंकि ईरान को अभी भी ऑयल बेचने से 200 मिलियन पर डे, मतलब $200 मिलियन पर डे की ऑयल रेवेन्यू से कमाई हो रही थी। अब यूएस कह रहा है भाई अब तो कमाई करके दिखा, क्योंकि अगर आप, मैं आपको मैप्स पे समझाता हूं, अब अगर आप गूगल मैप्स पर देखेंगे तो यहां पर बैठा है ईरान, ठीक है, ईरान बैठा है, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां से शिप निकल रही है तो ईरान कह रहा है भाई मैं कंट्रोल करूंगा, यूएस कह रहा है ये देख रहा है सारा पानी। अब वैसे तो ये खैर इंटरनेशनल वाटर्स हो गए, बट यहां पर यूएस कह रहा है कि अब यहां से तुम्हारी जितनी भी शिप्स निकलेंगी तो यहीं से, ये तुम्हारा लास्ट है, अब यहां से जितनी भी शिप्स निकलेंगी, ये लो मैं बैठा हूं यहां पर, तो जहां से पाकिस्तान शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट यहां पे मैं बैठा हूं, तुम एक भी शिप निकाल के दिखाओ। अब ईरान के ऊपर प्रेशर बनना लाजमी है, ये होने वाली बात है। अब दूसरी चीज क्या है, ईरान पर जो प्रेशर बनेगा इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या बोला है कि वो एक सेकेंड राउंड ऑफ मीडिएशन रखेगा। मतलब अभी आपको पता है कि मीडिएशन हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, बट वो फेल हो गया। सो क्योंकि मीडिएशन फेल हुआ, अब पाकिस्तान कह रहा है भाई एक बार और हम ट्राई करते हैं, यूएस के साथ, ईरान के साथ एक बार और मीडिएशन टॉक करते हैं, शायद कोई एग्रीमेंट हो जाए। सो ऐसा होने की उम्मीद है, और ये जो होगा ये होना जरूरी है। जो अभी सीज फायर की डेडलाइन है, मतलब देखो 2 हफ्ते की सीज फायर की डेडलाइन थी जो कि 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, तो ये जो मीडिएशन होगा 22 तारीख से पहले होगा। दोबारा से पाकिस्तान के अंदर ये मीडिएशन होने की बात चल रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, इसे समझिए। एक तो यूएस क्या कह रहा है कि वो टारगेट करेगा, वो ब्लॉक कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बट सिर्फ ईरान से जो शिप्स निकल रही है उन्हें टारगेट कर रहा है। बट जो भी शिप निकल रही है नॉन ईरानियन पोर्ट से, जैसे कि सऊदी अरब से, यूएई से, कुवैत से, वो ऑफिशियली वो परमिट कर रहा है कि आप आराम से पास ऑन कर सकते हो, आप जा सकते हो, आपको यूएस नहीं रोकेगा। बट ईरान कह रहा है इन पर मैं अटैक करूंगा, बट अगर इन पर अटैक हुआ तो ईरान से एक भी शिप निकलने देगा नहीं यूएस। सो यहां पर ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन चुका है अब, क्योंकि यूएस कह रहा है भाई दादागिरी नहीं चलेगी। अब यहां पर क्या है, टोल इंटरडिक्शन भी हो रहा है। यूएस क्या कह रहा है, यूएस की नेवी जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई अगर कोई भी शिप ईरान को टोल देके निकल रही है तो उन्हें भी हम रोकेंगे। ऐसे आपने क्यों दिया, ये इलीगल टोल है, ऐसा यूएस कह रहा है कि आप टोल देके नहीं आ सकते। कि गल्फ से अगर कोई शिप निकल रही है, मान लो कतर की कोई शिप निकल रही है, सो अब अगर आप ईरान के साथ मिलकर उनको पैसा देकर, उनको टोल देकर आ रहे हो, तो भाई आप यूएस के अगेंस्ट में हो। अगेन प्रेशर ईरान के ऊपर कि वो अब टोल भी नहीं ले सकता। और यहां पर आप देखिए बहुत टाइम से बात चल रही थी कि जो ईरान है उसने माइंस बिछा रखी हैं, तो माइन क्लियरिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया है यूएस ने, ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं कि डिटेक्ट करेगा यूएस, उनकी नेवी डिटेक्ट करेगी नीचे माइंस का है और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेगी कि मतलब रास्ता क्लियर है, आ जाओ भाई। नीचे जो माइंस हैं उन पर अब यूएस देखेगा कि उन्हें कैसे हटाना है।
तो अब ये मार्केट के लिए अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि गल्फ से जितना तेल निकल रहा था उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सबसे पहले तो ईरान उन पर अटैक कर सकता है। यूएस ने कह दिया कि भैया हम अटैक करेंगे, अब तो प्रेशर बनेगा शायद ईरान कम अटैक करे। दूसरी चीज क्या है, यूएस इंश्योर कर रहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, आप आ जाइए, आपको हम नहीं रोक रहे हैं, आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, और जो माइंस बिछी हुई थी उन्हें हम क्लियर कर रहे हैं, विच इज गुड फॉर द मार्केट। जिसकी वजह से हुआ क्या, देखो अगर आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा एनर्जी। अब आप देखो क्रूड, जो ये ब्रेंट क्रूड है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सब गिर गए हैं। अगर आप देखोगे 4% ब्रेंट क्रूड ऑयल गिर गया, 6% ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल गिर गया, नेचुरल गैस 1% से ज़्यादा गिर गया। तो हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल गिर गया है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। मार्केट्स ऊपर जाएंगे, तो जो मैं बोल रहा हूं कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। इसके साथ साथ एक झलक आप डालिए यूएस की मार्केट के ऊपर, यूएस स्टॉक्स के ऊपर। मेटा 2% बढ़ गया, टेस्ला 2% बढ़ गया यार, कुछ स्टॉक्स तो जैसे सर्कल जैसे स्टॉक 17% बढ़ गए। तो ये यूएस की मार्केट क्यों बढ़ी है? क्योंकि दिस इज गुड फॉर द मार्केट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो मार्केट्स अभी ऊपर जा रही हैं। अब एक आपको गुड न्यूज़ देता हूं। गुड न्यूज़ क्या है, अगर आप निफ्टी की सीजनैलिटी देखेंगे, ये लोग नहीं देखते हैं, तो अगर आप निफ्टी की सीजनैलिटी देखेंगे तो अप्रैल की 2.2% मार्केट ऊपर जाता है, और अभी इस महीने में ही 6.9% ऊपर जा चुका है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सीजनैलिटी को ध्यान से समझ के ही प्ले करो। अब अगर आप देखोगे अप्रैल से लेकर मई पॉजिटिव, जून पॉजिटिव, जुलाई अल्ट्रा पॉजिटिव, सितंबर तक मार्केट की जो सीजनैलिटी है वो पॉजिटिव है। जो मार्केट को गिरने के चांसेस होते हैं वो जनवरी फरवरी में ज़्यादा होते हैं। सो जनवरी फरवरी मार्च में मार्केट पर प्रेशर रहा, बट अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। देयर आर द हाई चांसेस, और उसके चांसेस और क्या बढ़ा देता है, डॉलर बढ़ रहा है, मतलब हमारा इंडियन रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। पिछले 5 साल में आप देखोगे 93 का भाव कभी टच ही नहीं हुआ। सो मार्केट ने अभी तक इसे प्राइस इन नहीं किया। आप देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारा इंडियन रुपया कमजोर हो रहा है। तो एसेट अपनी वैल्यू बना के रखेंगे, एसेट वैल्यू बनाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। सो आपको समझना है दिस मे बी द लास्ट टाइम आपको ये भाव दोबारा दिखे ना, मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी के लिए ये जो भाव हैं ये प्रेशर के अंदर ये भाव आपको दिख रहे हैं। सो वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी हैं। यू कैन कंसीडर कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया था, बाकी मैंने बताई दिया कि आपको एक और राउंड ऑफ मीडिएशन होगा पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। तो मार्केट इसका वेट करेगी कि भाई 22 अप्रैल तक शायद मार्केट में कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो 22 अप्रैल से पहले बड़ा करेक्शन अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और है जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, वो है चाइना। सो चाइना में 2 चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है चाइना के अंदर, कि चाइना ने यही 13-14 तारीख को चाइना ने वार्निंग दी है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला भाई ऐसा है, हमारे ईरान के साथ ना ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारा तेल तो आएगा, तुम कोई नहीं होते हो इंटरनेशनल वाटर के अंदर, तुम कह रहे हो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करूंगा, तुम कोई नहीं होते हो। अगर ईरान के पोर्ट से कोई भी चाइनीज शिप निकल रही है, चाइना का झंडा लगा हुआ है, उस शिप को रोक मत देना, और अगर उस पर अटैक किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है अगर ऐसा हुआ, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। यूएस बेवकूफ़ नहीं है कि वो चाइना से पंगा ले। चाइना ने पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है, तो चाइना लड़ाई लड़ नहीं रहा है। तो तुम्हारे पास क्या है, यूएस के पास क्या हथियार है दुनिया को पता है, तुम्हारे पास लिंकन है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है सबको पता है, तुमने दिखा दी है। बट चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी है किसी को पता ही नहीं है। चाइना कितना विस्फोटक हो सकता है किसी को पता ही नहीं है। और ईरान को तो वो सपोर्ट कर ही रहा था, ऐसे र्यूमर्स हैं कि चाइना ही दे रहा था वेपन्स ईरान को, और यूएस ने बोला कोई भी कंट्री अगर ईरान को सपोर्ट करेगी, वेपन्स दे देगी, तो उस पर सीधा 50% का टैरिफ लगा दूंगा, तो उस कंट्री की इकोनॉमी तो खतरे में आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कंट्री यूएस से पंगा नहीं लेना चाहती, बट पर्दे के पीछे रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, दुनिया को पता है। बट अब चाइना ने क्या बोला, भैया मेरे शिप को, ईरान से कोई भी शिप निकलेगा, मेरे शिप पे नज़र नहीं लगानी है, हाथ नहीं लगाना है, वरना मिलिट्री एक्शंस लिया जाएगा। सो ये वार्निंग दी है सीधा सीधा। अब ये वार्निंग कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, इससे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बट मुझे क्या लगता है जो यूएस है ना, वो अटैक तो नहीं करेगा शायद चाइनीज शिप पे, बट हो सकता है उसे कैप्चर कर ले, कि उसे छोड़े ना, कि भैया तुम्हारा तेल पे हमने अभी रोक दिया है, अटैक नहीं किया शिप पे, हमने रोक दिया है तेल। और वो प्रेशर बनाना चाहिए कि चाइना बोले ईरान को कि भाई लड़ाई रोक दो,
यूएस बोलेगा भाई मेरी कोई तो लड़ाई नहीं है, ईरान बोल दे कि मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, बात खत्म, अपना शिप ले जाओ। बट ऐसा करने के लिए चाइना पर प्रेशर बनाया जाएगा। सो चाइना ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है, बट वार्निंग देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री एक्शंस नहीं होने चाहिए, उल्टा ईरान पे प्रेशर बनना चाहिए, क्योंकि चाइना से आ रहा है पैसा, जो युआन के अंदर पेमेंट्स आ रही हैं, जो पैसा आ रहा है, इस पैसे के चक्कर में ईरान अभी घुटने टेक सकता है। देखो ऐसे तो हारेगा नहीं, अपनी शर्तें जरूर रखेगा। ईरान ने बहुत परेशान किया यूएस को, बट यूएस प्रेशर बना रहा है, सो मे बी कोई आपको पीस टॉक्स इन फ्यूचर दिखे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट, कि मैंने बोला था गोल्ड और सिल्वर के अंदर बड़ा जंप आ सकता है, उसका रीजन क्या मैं आपको समझाता हूं। भाई अप्रैल चल रहा है, मई से चाइना ने सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया है, मतलब कर देगा। मई के अंदर से सिग्निफिकेंट हॉल्ट लग जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट नहीं होगा। आपको क्या यार सल्फ्यूरिक एसिड अब कहां से आ गया, ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं ये क्यों जरूरी है। मई से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो रही है, और तैयार हो जाइए सिल्वर को ऊपर जाता हुआ देखने के लिए। मुझे ऐसा, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। सिल्वर में शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है, क्योंकि 2025 के अंदर ही चाइना ने अकेला 4.6 मिलियन टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 32% चिली को गया था। अब क्यों गया था, चिली के अंदर माइंस है कॉपर की। अब आप बोलेंगे कि अगर चिली के पास कॉपर की माइन है तो कॉपर पे इंपैक्ट आएगा, कॉपर का भाव बढ़ेगा, तो सिल्वर का और गोल्ड का क्या रिलेशन है। तो ये कॉपर की माइनिंग से आपको समझाता हूं होता क्या। कॉपर की माइनिंग के लिए बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड लगता है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो माइनिंग के लिए बहुत जरूरी है, उसी से मेटल निकल के सामने आता है। अब जब कॉपर की माइनिंग होती है तो ऑलमोस्ट दुनिया में जितना 70%, मान लो अगर दुनिया में 100% माइन हो रहा है सिल्वर, तो 70% जो न्यूली माइंड सिल्वर है वो सिर्फ कॉपर माइनिंग का बाय प्रोडक्ट होता है। तो चांदी तभी निकलेगी जब कॉपर निकलेगा, आप ये समझ के चलो, और कॉपर तब निकलेगा जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा तो कॉपर की माइनिंग पे फर्क पड़ेगा, कॉपर के रेट ऊपर जा सकते हैं, सिल्वर के रेट ऊपर जा सकते हैं, मेटल्स ओवरऑल आपको स्ट्रांग देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं गोल्ड सिल्वर पर इंपैक्ट पड़ेगा। और आप अब भी देख लो, अब भी मैं आपको शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर दिखाता हूं, यहां पर आपको दिखता है मेटल्स, आप ये देखो ये मेटल्स हैं, एक्सएजी सिल्वर 3.5% बढ़ गया, ये न्यूज आते ही मार्केट पर इंपैक्ट हो रहा है। आप ये देखो गोल्ड ऑलमोस्ट 1% बढ़ा हुआ है, ये प्लैटिनम है, ये पैलेडियम है, सब बढ़ गया। आप लोग इन सारे मेटल्स पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हो शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। आपको यहाँ पे मेटल्स भी मिलते हैं, यूएस स्टॉक्स भी मिलते हैं, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपको टोकन्स में ट्रेड करने को मिलता है। यहाँ पर आपको जबरदस्त लेवरेज मिल रही है, 50-50x की लेवरेज मिल रही है, यूएस स्टॉक्स पे 10x की लेवरेज मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेटल पे आपको 30x की लेवरेज मिल रही है, जिन पर जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और बिटकॉइन पे तो यहाँ पर 150 गुना की लेवरेज मिलती है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड, आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट होगा, शार्क एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं, उसके बाद आप मिरर पे पर जा सकते हो। इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड में भी, iOS पर भी। यहां पर आपको एक स्ट्रैटेजी दिखेगी गोल्ड स्कैल्प, और ये जो गोल्ड स्कैल्प स्ट्रैटेजी है ये शार्क एक्सचेंज के लिए ही है। अब आप यहां पर देखिए, इसमें प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। यहां पर देखोगे सिर्फ $100 का रिक्वायर्ड मार्जिन है। आप ये स्ट्रैटेजी देखिए ऑलमोस्ट 23 फरवरी से चल रही है और अभी तक 32% की रिटर्न है स्ट्रैटेजी में। यहाँ पर पैक्सेजी और एक्सएयू इन दोनों में ट्रेड होता है, और ये जो भी प्रॉफिट है लाइव ट्रेड चल रही है शार्क एक्सचेंज पर। अगर आप इसे फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजी को, तो सेम ट्रेड्स आप पर भी चलेंगी, बट इसके लिए आपके पास शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाके, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट्स पर जाएंगे, आपको सिर्फ ऐड अकाउंट करना है, और यहाँ पर आपको शार्क एक्सचेंज का जो अकाउंट है यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो जब आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जाके आप सेम स्ट्रैटेजी को जाकर यहाँ पर मिरर कर देंगे, तो सेम ट्रेड्स आपके अकाउंट में लगने शुरू हो जाएंगे, विच इज ब्रिलियंट। मतलब ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अगर आप बिटकॉइन में भी देखेंगे, बिटकॉइन 5% ऊपर है, पूरी मार्केट इस वक्त हरी है। सो मार्केट में आप देख सकते हो कि क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, मेटल्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी नीचे जा रहा है, और जिस वजह से आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट्स में जो अभी तक प्रेशर है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखें कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। सो दीज आर द रीजंस जो आपको कंसीडर करने जरूरी हैं।
जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब अगर आप लोग जाके शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोलने वाले, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आपको फीस 20% कम लगती है बाकी प्लेटफॉर्म से। सो मेकर और टेकर पर फीस कम है और यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज भी है। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हो तो अप टू 30,000 रुपीज़ आपको रिफंड बैक कर दिए जाते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी 3 दिन के अंदर, अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं। और जो आपको पैसा रिफंड किया जाएगा वो अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो शार्क एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ, उसके थ्रू जाके अकाउंट खोल लीजिए। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खोल रहे हैं तो एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे भी फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप उसे फिलअप करेंगे तो हमारी तरफ से आपको गिव अवेज भी मिलेंगे। एक बड़ा गिव अवे जो है मैं अनाउंस करने वाला हूँ। सो आप गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल भी आएगा और बहुत जल्दी जिन लोगों को गिव अवेज मिले हैं उनके साथ हम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, आपको इस चैनल के ऊपर देखेंगी। सो जाकर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, येस और नो, वट एवर यू फील लाइक, कि क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ यू थिंक येस तो कमेंट में येस लिखेगा। अगर आपको लगता है नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट गिर सकती है, तो नो लिखेगा। वट एवर योर व्यूज आर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब शार्क एक्सचेंज पर अभी के लिए मिरर पेपर से एक ही स्ट्रैटेजी है, दैट इज गोल्ड स्कैल्प। अगर आपको और स्ट्रैटेजीज भी चाहिए शार्क एक्सचेंज की तो कमेंट में जाके लिखिएगा शार्क, और मैं आपको शार्क एक्सचेंज की और स्ट्रैटेजीज भी बहुत जल्दी देने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।